आज हम करते हैं 2023 के एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर फर्स्ट के। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, यदि एम एंगल सी इज इक्वल टू एम एंगल जेड और ए सी बराबर एक्स जेड है तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वागसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। तो ध्यान से समझोगे। मैं सबसे पहले एंगल बना देता हूं। कि ये दो एंगल बने हुए हैं कुछ इस टाइप से, ए है, ये बी है, ये सी है। इस तरीका से दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है एक्स बाई जेड। इसमें ये कह रहा है कि एंगल सी, ये जो है एंगल सी, ये एंगल जेड के बराबर है। तो एंगल सी जेड के बराबर है और ये भुजा ए सी ये किसके बराबर है, ये एक्स जेड के बराबर है। तो ये बी सी भी बाई जेड के बराबर होगी। बी सी भी किसके बराबर होगी, बाई जेड के। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी बराबर एक्स वाई होगी क्या, नहीं होगी। बी सी ये तो दोनों एक ही एंगल के दोनों ऑप्शन दे दिए, इनमें तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है x बराबर -4 y बराबर -1 होने पर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बाई प्लस 12x बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई क्यूब। तो यहाँ x बाई जेड के मान रखने, बाकी कुछ नहीं है। 3 मल्टीप्लाई मान रखेंगे, x का मान कितना है 4, 4 का कितना होगा 66। लेकिन अगर हम 4 का घन माइनस का घन करते हैं तो क्या आएगा, चिन्ह माइनस ही आएगा। तो माइनस के 64 क्या आएगा, माइनस के 64 प्लस देखते हैं लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई, ये एक्स का क्यू है, एक्स का मान कितना है 4, 4 का क्यू कितना होगा, 4 का क्यू होगा 64। लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। इवन पावर पर माइनस प्लस हो जाती है, लेकिन ऑड पावर पर माइनस माइनस ही रहती है। तो ये माइनस के क्या होंगे 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई, ये एक्स का वर्ग है। अब ये 4 है, 4 का वर्ग कितना होगा 16, लेकिन मैंने क्या कहा था इवन पावर पर प्लस रहती है। मल्टीप्लाई ये y का मान कितना है -1, -1 लिखो प्लस 12 मल्टीप्लाई x का मान कितना है -4 और 1 का क्यू, -1 का क्यू कितना होगा 1 प्लस का, और प्लस के 7 मल्टीप्लाई 1 का क्यू, इवन पावर नहीं है ये ऑड पावर है तो ये क्या होगा -1। 3 का 64 मल्टीप्लाई करेंगे -192 प्लस 1 का मान 16 मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 16 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का ही कितना होगा 80, कितना होगा 80। ये भी माइनस का होगा, 12 का 4 में करेंगे 48 और 48 का 1 में करेंगे 48, कितना होगा 48। 48 7 का -1 में करेंगे माइनस के 7। अब देखो सारी संख्याएं हमारी किस में आई हैं, माइनस में। सारी संख्याएं माइनस में आई हैं तो इसका आंसर हम ऐड करेंगे 7 और 8 15, 15 और 2 70। अब 7 देखा, जैसे ही 7 देखा तो इनमें किसी में ऑप्शन ये 7 है ही नहीं, कौन सा है यही होगा। तो ये कितना है माइनस के 327। ये आगे करने की जरूरत थी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आगे वाला। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में ये दिया हुआ है कि कोस थीटा बराबर रूट के अंदर 3/2 है तो टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर है क्या, ऑप्शन भी सारे दिखा देता हूँ मैं। चलो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आंसर को करूँ। ये कितने का, कॉस के पदों कितने का मान है, कॉस 30 का मान है। कॉस 30 का मान कितना है, ये कॉस 30 का मान ये है रूट के अंदर 3/2। तो टेन 30 का मान कितना होगा, टेन 30 का मान होगा 1/√3। तो 1/√3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 1/3 मल्टीप्लाई, और इसका मान तो मुझे दिया ही है तो इसका जैसे ही वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 3 से 3 कैंसिल 1/4। यही आंसर होगा जो ये ऑप्शन है।
नेक्स्ट सवाल देखें। इस सवाल में ये दिया हुआ है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में होगा। सवाल को पढ़ने में टाइम लगता है, सवाल को करने में टाइम नहीं लगता। तो ये 4%, वो 5% पर 4 वर्ष मतलब 5% 4 वर्ष मतलब 20%। 20% को अगर फ्रैक्शन बदलोगे 1/5, 1/5 मतलब 5 से कितना हो रहा होगा, 6 हो रहा होगा। तो 5 ये कितना है, 8,000 रुपए। 5 कितना है, 8,000 रुपए। तो ये कितने का मल्टीप्लाई किया है हमने, एक 16 का, 16 का ही तो किया है, मतलब 1600। तो ये ब्याज इसका कितना हुआ होगा, इसका ब्याज एक रेशियो का मान मतलब 1600 रुपए होगा। अब 1600 रुपए ये कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए का कितना होगा। तो यहाँ लिखो 16 पर 1600 इक्वल टू 10,000। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें कोई न्यू चीज नहीं जोड़ रहा हूं, बिल्कुल जो एक्चुअल तरीका है वही कर रहा हूं। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र। इन दो जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट ले, 1,000 नहीं 10,000 है, सॉरी। ये 2 जीरो हैं बचे, इन 2 जीरो से ये जीरो काट ले। 4 से जैसे ही काटा ये 16 कितने बार काटा, 4। तो यही क्या हो गया, 4 वर्ष, ऑप्शन। आगे देखो, इसमें ये कह रहा है ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में। तो ए एक काम को 25 दिन में कर रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए एक काम को 25 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ये ए का काम है, ये बी का काम है, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं छोटा सा लिखूंगा। दोनों ने टोटल मिला के काम किया, हुआ कितना दोनों का, एलसीएम 150। मतलब ए ने 6 एफिशिएंसी से काम किया और बी ने 5 एफिशिएंसी से काम किया। अब ये कह रहा है कि एकांतर दिन, मतलब एक दिन अगर ए करता है तो दूसरे दिन बी करता है। ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, तो पहले दिन ए ने किया होगा 6 यूनिट, बी ने किया होगा दूसरे दिन 5 यूनिट, टोटल 2 दिन में कितना हुआ, 11 यूनिट। तो इसका मतलब 4 दिन में कितना हुआ होगा, 22 यूनिट। 5वां दिन जैसे आया, किसका नंबर आया, ए का। तो 5 दिन में दोनों लोगों ने कितना किया होगा, 6 और किया है ए ने, तो टोटल मिला के 22 और 6 28 यूनिट कर दिया होगा ए और बी ने। जब 28 यूनिट कर दिया, टोटल काम था 150, हम घटाएंगे, जब घटाएंगे कितना बचेगा, 122 यूनिट, 122 यूनिट। इस काम को कराना है हमें किस पर, बी पर। ए छोड़कर चला जाता है, एक क्या हो जाता है, छोड़कर चला जाता है। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। 5 से इसे जैसे ही डिवाइड करेंगे, ये 5 2 10 और 5 4 20, बचे कितने, 2 वही 5। समझ में आ गई बात, ऑप्शन हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यदि 4 संख्याएं 39 और 170 एंड 70, तो इनका समान पात दिया हुआ है, यह 39/117 इक्वल टू 17/22। हम काट रहे होंगे, 13 से काटो ये 3 बार काटेंगे, 13 से काटो ये 9 बार काटेंगे, 3 से फिर काटो 3 बार काटेंगे। इसका इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, वो भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 22 बराबर कितने हुए, 17 51, यही आंसर होगा। आगे देखो, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अपनी यात्रा को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तथा 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। जब वापस आता है तो पहले 80 चला, पहले 120 चला 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 120 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, और दूसरा 100 चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो टोटल टाइम हमारा कितना हुआ, हम टाइम अगर देखें तो पहले कितना चला, वो 80 चला, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, कितना चला, 120। यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 120 चला 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हम इसे काट रहे होंगे तो ये हो गया 3/2। नेक्स्ट, वो फिर चला 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर, तो ये हो गया 5/2। क्या हो गया, 5/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 होगा, 5 और 3 8 हो गए, 2 से 8 काट रहे होंगे, कितना हो गया, 4 घंटे। 4 घंटे में वो व्यक्ति सिर्फ पहुंचा,
अब वापस जब आया तो वापस आया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पहले चला कितना था, 120 यहाँ चला और 100 यहाँ चला, टोटल मिला के कितना चला, 220 किलोमीटर। और वापस आया कितने देर में, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से। 75 से इसे काटेंगे तो लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट 7 या 21 लगभग, हाँ ऐसा ही आएगा, मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा। हम 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम 3 मान लेते हैं। अब हमें पूछा है कि उसकी पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या हुई। तो सबसे पहले कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी की उसने, 120 यहाँ की, 100 यहाँ की, और जब वापस लौटा तो दोनों पूरी दूरी तय की होगी वापस में आने में उसने। तो टोटल मिला के 440 किलोमीटर वो है चला। चला कितने टाइम में, 4 घंटे में यहाँ चला था और लगभग 3 घंटे में यहाँ चला, तो मैंने लगभग माना है। तो कितना हो गया, 7 किलोमीटर। 7 से इसे डिवाइड कर रहे होंगे, 7 के 42, 42, यहाँ बचे कितने, 20 हो गए। मैंने यहाँ ज्यादा माना था इसलिए 7 3 जा 21, यहाँ मैंने 6 पॉइंट कुछ आ रहा था, वो 3 पॉइंट कुछ आ रहा था, मैंने क्या कर लिया था, 7 मान लिया था डायरेक्ट। तो 63 पॉइंट कुछ आंसर है इसमें। ऑप्शन देखो, कोई 63 के पास है ही नहीं, ये 58 है, ये 68 है, ये 59 है, तो ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें तो भाई कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्या है क्वेश्चन, चलो इसे लास्ट में करते हैं। ये है, इस सवाल को देखो ध्यान से, इसमें ये है 7b माइनस 1/4b बराबर 7 हो तो 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर का मान बताइए। अब यहां से देखो, हमने यहां से 7/4 ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ 7/4 कॉमन लिए, ध्यान से देखो 7/4, जब 7/4 लिए यहाँ 4 थे ही नहीं, हमने 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4b माइनस, यहाँ 7 नहीं थे, हमने 7 ले लिए, तो ये हो जाएगा 1/7b और इक्वल टू 7। इस 7 से ये 7 काट देंगे, 4 इधर लेके आएंगे, 4 हो गया। तो ये ध्यान से देखो 4b स्क्वायर और माइनस 1/7b स्क्वायर बराबर 4। वर्क करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर कितना, 1/7 का वर्ग कितना, 49b स्क्वायर बराबर। अब इधर वर्ग किया हमने, 4 का वर्ग 16 है, और जो 2ab इधर आ रहा था वो इधर ले जाएंगे, माइनस का था, यहाँ किसका आएगा, माइनस का आएगा, उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 2, और a कितना है, a देखो a यही तो है 4, 4 और b कितना है 1/7। अब बताओ मैंने b क्यों नहीं लिखा, क्योंकि b यहाँ था, b यहाँ था, b से b कैंसिल हो जाता, क्या फायदा था लिखने का। तो 4 2 जा 8, 8/7, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा 16 प्लस 8/7। अब इसे हल करेंगे, 7 का इसके नीचे 1 मानेंगे, 7 एलसीएम लेंगे और 7 एलसीएम लेने के बाद इस 7 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 से 12, 1 से 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 120, 120/7। 7 का इसमें भाग देंगे 120 में, तो भाग दे के दिया ही नहीं, डायरेक्ट आंसर दिया तो है, क्यों घबरा रहे हो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दिया है साइन a प्लस बी बराबर 1 कॉस a माइनस बी बराबर 1/2, तो a का मान बताओ। ध्यान से समझो, a प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो साइन के पदों में a प्लस बी, साइन के पदों में 1 मान होता कितना है, किसका है, 90 का, साइन 90 का मान होता है 1। कॉस, कॉस के पदों में 1/2 मान किसका होता है, 1/2 कॉस 60 का मान होता है। तो मैंने कॉस से यहाँ कॉस खत्म, इस साइन से यहाँ साइन 90 होता है, तो साइन से साइन कंपेरिजन कर ली, b से b कैंसिल, a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 150, 150 में यहाँ देखो 2a हो गया, 2 का जैसे ही भाग देंगे 150 में कितना आएगा 75, a का मान मेरा कितना होगा 75। कितना टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करती है, तो इस ट्रेन कितना समय लगेगी उसे प्लेटफार्म को पार करने में। तो ट्रेन खुद की दूरी चली होगी और प्लेटफार्म की दूरी, प्लेटफार्म की भी दूरी तय की होगी, तो 9 से अपनी चली है, 9 से प्लेटफार्म की चली है, टोटल मिला के कितनी चली है, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, 1800 किलोमीटर चली है। अब ये देखो, ये तो मीटर में दिया है, लेकिन ये किलोमीटर में दिया है, इसे मीटर में चेंज करो, मीटर में चेंज करेंगे, 18 का इसमें क्या करेंगे, ऐसे लिखो 108 और मल्टीप्लाई 5/18, मीटर में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 से काटना चाहो तो ये काट लो, 6 बार कटेगा, 160 हो गए, 6 पंजे 30, 30 से ये काटोगे कितने बार कटेगा 60, कितना टाइम लगेगा, ले रही है ट्रेन 60 सेकंड। समझ में नहीं आया, अरे सीधी सीधी बात है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टी चाल, चाल बराबर दूरी बट्टी समय, तो ये टोटल दूरी थी और ये टोटल स्पीड, समय निकला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सरसों के तेल के अंकित मूल्य में 25% अधिक, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक कर दिया है। तो 25 चौका 100, मतलब 4 से कितना कर दिया है, 5 कर दिया है उसने। 4 से कितना कर दिया है, 5 कर दिया है। तो उसी अंकित मूल्य पर बेचना चाहता है, तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि उसे ना ही तो लाभ हो और ना ही हानि हो। बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दो। कितना हुआ, 1 बटे कितना, 5 मल्टीप्लाई 100, 5 से काटो कितना है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है एक पुरुष एक लड़का एक महिला 10, 15, 30 दिन में किसी कार्य को मिलकर के मतलब अलग अलग कर दें। एक करता है 10 दिन में, एक करता है 15 दिन में, और एक करता है 30 दिन में। महिला लड़का और महिला पुरुष, तो ये मैंने मान लिया 30। तो ये कर रहा होगा 3 इफिशियंसी से, ये 2 इफिशियंसी है, महिला 1 इफिशियंसी से काम कर रहे होंगे। ये कह रहा है तीनों मिलकर के कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, मतलब 6 का डिवाइड कर दो, टोटल मिला के कितना टाइम लेंगे, वो 5 दिन। तीनों मिलकर के करें तो कितना टाइम में कर लेंगे, 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, इसमें ध्यान से समझो। ये कह रहा है 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझो। इस पर 5 पर कितनी भी पावर लगाओ, लास्ट में 5 ही रहता है। तो यहाँ पर 265 है, इसमें किसकी कमी है, 1 की कमी है। यहाँ 2 से अगर 66 हो जाते तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। बचते कितने, यहाँ 9 है, 1 की कमी, 1 इधर पूरा कर दीजिए। यहाँ 66 हो गए, यहाँ कितने बचे, 8। यही तो क्या करने की जरूरत है। आगे देखो, ये सवाल है। इस सवाल में a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक सूत्र पढ़ा था तुमने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c, ऐसा ही तो पढ़ा था। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है, तो ये होल स्क्वायर मतलब 16, 16 का वर्ग कितना होता है, 256। और ये है बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बराबर वाला इधर लेके आएंगे, तो इधर लेके आ गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो माइनस का हो गया, तो बचा कितना, बचा 2ab 2bc 2ca, बटे 2 कर दो। अब इधर बच कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो बच जाए सी ए। क्या दिक्कत है भाई, इसमें से इसे घटा दो। जब इसमें से इसे घटा रहे होगे तो क्या बचेगा, 166 बटे 2, 2 से इसे डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, 83। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया। आगे वाला सवाल देखोगे। ये कह रहा है 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। तो हमने ली कितनी वस्तुएं, पूरी 7 ही वस्तुएं ले ली हमने। 3 वस्तुएं हमने खरीदी थी, 4 वस्तुएं मुफ्त मिल गई, मतलब हमें लाभ हुआ 4 वस्तुओं पर हमने 7 वस्तुएं मिल गई, हमें 4 वस्तुएं फ्री मिल गई। यही तो झूठ हो गई। तो इन्हें हम पूरा करते हैं 400, 7 से इसे काट रहे होंगे तो ये 57 के समथिंग होगा, 7%। आगे देखो, 5 वस्तुओं पर 6 वस्तुएं हमें मिल गई। तो 6 वस्तुएं मिल गई कितनी, 11 वस्तुओं पर। तो ये हम 600 कर लें, 11 पंजे 55, या 5 बचे और 11 चौक 44, मतलब 45%, 44%। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक होगी, किसमें होगी, यही है एम। आगे देखो, इसमें भी आंकड़े सही नहीं दिख रहे हैं, लास्ट में करेंगे हम। और देखते हैं आगे सवाल। ये कह रहा है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में करते हैं, जो कि 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में करती हैं। 8 पुरुष 8 महिलाएं, अरे लोग तो बराबर हैं। तो हमने ये देखा 8 पुरुष, भाई थोड़ा नीचे ने ये देखा 8 पुरुष 8 मेल कितने दिन में कर रहे थे, 45 दिन में। जबकि 8 फीमेल फीमेल कर रही थी कितने दिन में, 18 दिन में। ऐसा ही कुछ था, बिल्कुल ऐसा ही कुछ था। तो मैंने 8 8 खत्म कर लिए, इसे काटा 5 बार और इसे काटा 2 बार। तो इनकी इफिशियंसी, मेल की इफिशियंसी 2 हो गई, महिलाओं की इफिशियंसी 5 हो गई। कुछ समझ में आया। इनकी इफिशियंसी हो गई, क्षमता। जब क्षमता इनकी ये हो गई तो ये कह रहा है कि 5 पुरुष तो 1 की 2 क्षमता है। अब पहले कार्य देखो, कार्य हुआ कितना, 8 पुरुष थे, एक ही तरफ लगा लेते हैं, 2 इफिशियंसी से काम कर रहे थे, 45 दिन में काम समाप्त हो जाता अगर वो करते रहते तो। अब ध्यान से देखो, 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर उस काम को, तो 5 पुरुषों की इफिशियंसी 1 की 2 है, तो 5 की कितनी होगी, 10। 8 महिला, एक महिला की इफिशियंसी 5 है, तो 8 महिलाओं की कितनी होगी, 40। टोटल मिला के क्या हुई, 50। 50 को हम काटेंगे, 5 से काटेंगे 10 बार, और 5 से काटेंगे इसे 9 बार, 2 से काटेंगे इसे 5 बार। मेरी बातों पे ध्यान देना, लिखने पे थोड़ा कम ध्यान देना, क्योंकि लिखा कम जा रहा है इससे। 9 8 जा 72 बट्टे 5, 5 का भाग दो, 5 बन जाओ 5, कितने बचे, 2 बचे, और 5 4 जा 20, और फिर 2 बच गए बटे 5। ऐसा कुछ आंसर है इसका, जो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए और बी, ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी होगा। ध्यान से समझो, ए बी का 95%, अगर ए 100% है तो बी 95%, वो बी अगर 100% है तो ए 95% है। तो ये कह रहा है तो ए का कितना परसेंट बी होगा। तो ए तो 95% है, उसका बी कितना है, तो बी तो 100% है। ए का
क्या है 95 इंटू 100, ये वो 1000, 19 से कहा वो 5 से काटो, ये 5 से 19 बार कटेगा और ये 5 से 20 बार कटेगा, ये हो गए 2000, तो 19 एकन 19, जीरो 19 पंजे, ये कुछ होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा इसमें। आगे देखो, ये 20वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती हैं। तो ध्यान से समझो, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है एक लड़की, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की। सबसे पहले तो इन्हें मीटर में करो कि 200 मीटर लंबाई दौड़नी है इन्हें। तो इन्हें मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 इंटू 5/18, तो ये कितनी होगी 5, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और ये 24, 24 इंटू 5/18, 6×18 और 6×4 = 24, 4×5 = 20, 20/3 की चाल से चल रही है ये, दिख रहा है? अच्छा दिख रहा होगा, समझ आ। अब ये कह रहा है ये तो चल रही है भाई 2 से, 2 से चलना है, तो 2 से चलेगी ये 5 से, तो ये लगभग 40 किलोमीटर वो मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगी। दूसरी को 2 से चलना है, ये 2 से चलेगी भाई 20/5, 20/3 है, सॉरी 20/3, 20 से ये काट रहे होंगे, तो 10 या 30, ये 30 से, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 120, 120 सेकंड में दोनों मिलेंगी, शुरुआत बिंदु से मिलेंगी, कितने सेकंड में 120 सेकंड। क्वेश्चन लिखा हुआ है।